हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मित्रों। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां पे हम लोग 2025 के सीईटी के पीवाईक्यू देख रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, इजीली डुएबल है, बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। मतलब ये जो 2 मार्क्स है ये आपको मिलने ही मिलने हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर एकदम डुएबल, लॉलीपॉप लेवल आहे बघा मित्रांनो. बट ऑफकोर्स रिव्हिजन पाहिजे. एंड पर्यंत लेक्चर बघा. सगळ्या टाइपचे सगळे व्हरायटी कव्हर होत आहेत. सोडू नका, ह्याला लाईटली घेऊ नका. इजीली आहे, 2 मार्क इजीली मिळणार आहे, गॅरंटी आहे. चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्या दे रखा है देखिए इस क्वेश्चन में. कॉम्प्लेक्स नंबर्स sin x plus i cos 2x एंड cos x minus i आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. अब देखिए, मान लीजिए ये जो फर्स्ट वाला है इसे हमने अगर z1 मान लिया है, एंड सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हमने z2 मान लिया है. व्हाट दे आर सेइंग, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. मतलब z1 इज z2 बार, है ना, कॉन्जुगेट है. अब z1 क्या है, z1 है sin x plus i cos 2x इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट. अब इसका कॉन्जुगेट भी नो सिंपल cos x, या तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस i sin 2x, है ना. इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है. अब इसका कॉन्जुगेट सिंपल का ऐसा बघा, sin x प्लस i cos 2x इज इक्वल टू cos x, ये माइनस बनेगा प्लस i sin 2x, है ना. अब वी ऑल नो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे, ओनली व्हेन उनका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल. सो हम लोग रियल पार्ट ऑफ LHS इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ RHS करेंगे. अब रियल पार्ट ऑफ LHS है sin x एंड यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ RHS इज cos x. सो sin x इक्वल टू cos x, दैट मीन्स tan x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू आई कैन से n pi प्लस pi by 4. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट होगा. अब यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है cos 2x एंड RHS का इमेजिनरी पार्ट इज sin 2x. सो अगेन ये बन गया tan 2x इज इक्वल टू 1. सो आई कैन से 2x इज इक्वल टू n pi प्लस pi by 4. सो x इज इक्वल टू n pi by 2 प्लस pi by 8, है ना. दिस इज सेकंड सॉल्यूशन. अब याद रखिए, व्हेन वी इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मींस उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल रहेंगे, है ना. सो दिस एंड दिस. सो अपना जो सॉल्यूशन रहेगा, आई विल सॉल्व इट ऑन द नेक्स्ट पेज. सो 1 and 2 both should satisfy. देखिए, दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. यूजुअली करते क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, जब दो सॉल्यूशन आते हैं ना, वी से दिस और दिस. बट यहाँ पे हमें ये दोनों इक्वेट चाहिए. सो यहाँ पे अपना जो आंसर है दिस इज एंड रहेगा ना, बोथ शुड सेटिस्फाई. दैट मीन्स x इज इक्वल टू n pi प्लस pi by 4 एंड x शुड बी इक्वल टू n pi by 2 प्लस pi by 8, है ना. हे एंड आहे, लक्षात ठेवा. दिस इज व्हेरी ट्रिकी. मग आता हे जर एंड आहे तर ऑब्वियसली दोनों x है, तो आई विल डायरेक्टली इक्वेट इन दोनों को. n pi प्लस pi by 4 इज इक्वल टू n pi by 2 प्लस pi by 8, है ना. इस pi by 2 को यहाँ पे ले आएंगे. सो n pi माइनस n pi by 2 इज n pi by 2 इज इक्वल टू pi by 8, हे ह्याला इथं पाठवू. pi by 8 माइनस pi by 4 इज माइनस pi by 4. सो माइनस pi by 8 येणार इथं. यहाँ पे माइनस pi by 8 आएगा. pi कैंसिल, 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू माइनस 1 by 4. अब इफ यू लुक एट दिस, n इक्वल टू माइनस 1 by 4 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, बिकॉज सारी जगह क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है. सो द आंसर इज नो वैल्यू ऑफ x. तो ऐसे कोई भी वैल्यू ऑफ x नहीं है जहां पे ये दोनों इक्वेट रहेंगे, है ना. चलिए लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 10 एंड सैटिस्फाई हे जे काय काय दिलंय, देन n और रियल पार्ट क्या पूछा है. अब यहाँ पे हम लोग क्विकली ह्याच्यात पुट करू. विल से लेट z इज इक्वल टू x प्लस i 10, है ना. यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस i y लिखते हैं, है ना. बट अपना ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है इमेजिनरी पार्ट 10 दे रखा है, तो इंस्टेड ऑफ y आई विल राइट 10. अब इस z को हम लोग इसमें पुट करेंगे. सो डायरेक्टली पुट करो बघा, 2x प्लस i20 माइनस n होल डिवाइड बाय 2x प्लस i20 प्लस n. मैंने डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई किया है. दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 1, है ना. अब हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को हम लोग RHS भेजेंगे. सो और सारे टर्म्स इकट्ठा करेंगे अच्छे से. सो 2x माइनस n ये रियल पार्ट प्लस i20 इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 2i माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस n प्लस i20. बस आता हे RHS ला मल्टीप्लाय करूया. LHS तर आहे तसंच राहणार आहे. 2x माइनस n प्लस i20 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाय कीजिए. देखिए थोड़ा सा फास्ट करायचं मित्रांनो. 2x प्लस n इंटू 2i. सो हे i आपण पहिला रियल पार्ट घ्यायला पाहिजे. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट घेऊ, काही हरकत नाही. 2 इंटू 2x ये बन गया 4x प्लस 2n, यहाँ पे i आएगा. ये 2i इंटू i20, i स्क्वायर 40, मतलब ये बन गया माइनस 40. अगेन माइनस ऑफ 2x प्लस n, और ये माइनस 1 इंटू ये माइनस i20. ठीक. सो आता जरा टर्म्स रीअरेंज करू. ये बन गया 2x माइनस n प्लस i20 इज इक्वल टू, सारे रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे हम लोग. सारे रियल पार्ट क्या आ जाएगा, देखिए माइनस 40 माइनस 2x माइनस n, और इमेजिनरी पार्ट देखिए, इमेजिनरी पार्ट है 4x प्लस 2n माइनस 20. अब बस सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट, यहाँ का रियल पार्ट, यहाँ का रियल पार्ट इक्वेट करेंगे. सो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, है ना. इसका रियल पार्ट है 2x माइनस n, यहाँ का रियल पार्ट इज माइनस 40 माइनस 2x माइनस n. इस
एन एन कॅन्सल, अरे वा लगेच आन्सर आला की 4x इज इक्वल टू -40, x इज इक्वल टू -10 आलाय, रिअल पार्ट -10 आहे ना, सो ऑप्शन बी या डी आर आहे. अजून आलं नाही, अजून थांबा. आता एन फाइंड आउट करायचा है. एन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कीजिए. सो एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू आरएचएस का इमेजिनरी पार्ट. यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 20 है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 4x. x किती आलाय? -10. सो हे -40 प्लस 2n -20. अब ये -40 -20 -60 यहाँ पे चला गया 80, 80/2 40, n इक्वल टू 40. सो x -10 n 40. ऑप्शन डी इज द आंसर. सेकंडचं डी आलंय, चांगला आलाय. बघा थर्ड क्वेश्चन काय म्हणतोय? एक्स इज, हा दिस इज ट्रिकी, हे थोडंसं ट्रिकी आहे. बाकी पहिले दोन रिलेटिवली इजी आहेत, सगळ्यांना आले असते. एक्स इज इक्वल टू -2, ह्याला आपण थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ. एक्स इज इक्वल टू -2 प्लस √3 आया है. हमें पूछा है 2x⁴ प्लस 5x³ इसकी वैल्यू. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, वेळ लागेल. ⁴ करायचंय, क्यूब करायचंय, स्क्वेअर करायचंय, एवढं कॅल्क्युलेशन करायला वेळ नाही. करायचं काय, ट्रिक सांगतो. इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे. सो x+2 इज इक्वल टू √3i. अब क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे. अब इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स व्हाट यू गेट? x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3i का स्क्वायर, है ना. अब ये हो गया x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर -1, ये -3. इसको हम लोग LHS ले आए. सो x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0. ख्याल. अब येऊ से की सर ह्याच्यानी काय मिळालं? आता काय करूयात आपण? हम लोग ये जो बाय क्वाड्रेटिक है ना, x की पावर 4 है, मतलब उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक. हम लोग इस बाय क्वाड्रेटिक को इससे डिवाइड करेंगे. सो अभी का ते सांगतो पुढे. 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 38, इसे हम डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक x² प्लस 4x प्लस 7 से डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे डिवाइड? 2x⁴ इधर x² है, यहाँ पे आएगा 2x², राइट. सो 2x⁴, 2x² इंटू 4x, ये बन गया 8x³, 2x² इंटू 7 ये बन गया 14x², राइट. अब ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया. 5x³ माइनस 8x³ ये बन गया -3x³, 7x² माइनस 14x² ये बन गया -7x². एंड इन टर्म्स टू एज इट इज. बघा जिनको डिवीजन नहीं आते उनकी डिवीजन की भी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे. अब यहाँ पे -3x³ यहाँ पे x² है, क्वेश्चन में आएगा -3x. ठीक. सो -3x इंटू x² ये बन गया -3x³, -3x इंटू 4x ये बन गया -12x², -3x इंटू 7 ये बन गया -21x. अगेन ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, अगेन माइनस का प्लस, हे कॅन्सल झालं. -7x² प्लस 12x² हे झालं 5x². इथं मिळालं आपल्याला -+21 प्लस 20x प्लस 38. अब यहाँ पे 5x², यहाँ पे x², यहाँ पे आई विल राइट 5. सो ये बन गया 5x² और ये 5 इंटू 4 20x और ये 5 इंटू 7 35. ठीक. अब अगेन इनको माइनस करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, हे कैंसल, इथं पण कैंसल, 3 आलं. आता ही काय स्टोरी आहे तो देखिए सिंपल. वी ऑल नो किसी भी डिविडेंड को, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, किसी भी डिविडेंड को अगर हम लोग डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है क्वोशिएंट प्लस यहाँ पे आता है रिमाइंडर और डिवाइजर डिनोमिनेटर में आता है ना. दिस इज बेसिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन. सो डिविडेंड बाय डिवाइजर इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. अगर हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये बनेगा डिविडेंड. ये क्यों बता रहा हूं मैं? बिकॉज अपना आंसर यहीं पे छुपा है. मस्त कॉन्सेप्ट है बघा ही. हे इथं क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होल डिवाइड बाय डिवाइजर, बरोबर. हे कैंसल. सो सिंपल फंडा असा है कि डिविडेंड कैन बी रिटन एज क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, बरोबर. दैट मीन्स हे जे आहे 2x⁴ 5x³, दिस इज डिविडेंड. इस डिविडेंड को आई कैन से क्वोशिएंट प्लस क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना. सो आई विल कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. सो अपना जो मिला था यहाँ पे 2x⁴ प्लस काय काय होतं बघा इथं 5x³. आय नो की थोडंसं जास्त वेळ चालेल ह्याला, एवढं गरज नाही आहे, बट ही कॉन्सेप्ट खूप चांगली आहे म्हणून मला हे एक्सप्लेन करायचं आहे. प्लस 38, ये जो अपना डिविडेंड था, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू अपना जो डिवाइजर है या क्वोशिएंट है. क्वोशिएंट किती आहे बघा 2x² माइनस 3x प्लस 5, है ना. सो इथं आएगा 2x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस आता डिवाइजर काय होतं आपलं? डिवाइजर होतं x² प्लस 4x प्लस 7, x² प्लस 4x प्लस 7 प्लस रिमाइंडर किती होतं 3, है ना. एकदा अगेन एज आई सेड, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, सॉरी दिस इज डिवाइजर, दिस इज रिमाइंडर. थोडं वेळ जात आहे, आय नो दॅट, बट ही कॉन्सेप्ट समजून घ्या, खूप चांगली आहे. आणि हे आहे इथं क्वेश्चन. ठीक आहे, इथंपर्यंत सगळी स्टोरी क्लिअर आहे. आता आंसर कसं आणायचं? आता इथं तुम्हाला डोकं ये लगाना है कि वी नो की x² प्लस 4x प्लस 7 की व्हॅल्यू 0 आहे, थी है ना. ही जर व्हॅल्यू 0 आहे, सरळ मी ती व्हॅल्यू इथं 0 टाकणार. सो हे झालं समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3, सिंपल 3 आहे. सो ह्याची व्हॅल्यू इज 3. कळलं का आंसर? सो सी इज द आंसर. सो मैंने जैसे बताया थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट अब ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझ में आ गया, आपको ऐसे वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दरकार है? मॉड ऑफ z प्लस z इक्वल टू 3 प्लस है, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या है?
हाँ रिलेटिवली इजी म्हणेन मी। अब करना क्या है देखिए, z इज इक्वल टू, ये मॉड मतलब क्या होता है उसका, मॉड्यूलस होता है, तो यहाँ पे हमने भेज दिया, सो 3 माइनस मॉड ऑफ z प्लस आई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे। अब इसके मॉड के लिए ये उसका रियल पार्ट, ये उसका इमेजिनरी पार्ट, सो देयरफॉर आई कैन से मॉड ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस मॉड ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर रूट, है ना। दिस इज व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर मॉड सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी रिवीजन के लिए, अगर x प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वही मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया, तो इस मॉड ऑफ z को यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये दोनों जगह स्क्वायर करेंगे, सो मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट चला गया, सो 3 माइनस मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। बस आता सिंप्लिफाय करा बघा, एकदम सोपं झालं हे। 9 माइनस 6 मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 1। मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मॉड ऑफ z स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस 1 10, so 0 equal to 10 minus 6 mod z, therefore mod z equal to 5 by 3 is the answer। कुठं आलं बघा, 5 by 3 हे। हे दिस इज व्हेरी इजी, एकदम सोपं होतं बघा मित्रांनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात। z equal to x plus iy is a complex number, then this equation represents which of this। हा जरा तगड़ा क्वेश्चन, हा जरा चांगला क्वेश्चन आहे। काय करणार बघा, z प्लस i म्हणजे x प्लस आई वाई। अब देखिए आई वाई प्लस आई है, तो i कॉमन लेंगे, y प्लस 1 बनेगा। ऐसे हमें टाइम सेव करना है। सिमिलरली डिनोमिनेटर मध्ये x प्लस आई वाई माइनस आई म्हणजे i कॉमन घेतलं, y माइनस 1। इसका मॉड इज इक्वल टू हमें दिया है √3, है ना। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। z1 बाय z2 का मॉड कैन बी रिटन एज z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड। सो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका अलग से मॉड फाइंड आउट करेंगे, इसका अलग से फाइंड आउट करेंगे। सो इसका मॉड आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया न्यूमिनेटर का मॉड, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का मॉड भी ये भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू √3। आता सिंपल टू के अलावा यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे हर जगह, तो बना क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। बस आता टर्म्स रिअरेंज करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 3, हे इथं पाठवलं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सो हे झालं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। सो ये सारे टर्म्स हम लोग आरएचएस भेजेंगे, ये बन गया अपना फाइनली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये बन गया माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब वी विल डिवाइड बाय 2 एवरीवेयर, सो यू गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या पूछा है, सेंटर और रेडियस पूछा है। बस यहाँ पे अभी कुछ नहीं, हम लोग स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे। आई वुड प्रेफर दैट एक्स स्क्वायर, हे बघा वाई स्क्वायर माइनस 4y आहे, म्हणजे इथं प्लस 4 ऍड करू आणि माइनस 4 पण करूया, प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, ये -3 है, -3 आरएचएस चला जाएगा, 3 बनेगा। सो सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल बन गया 0,2 आणि रेडियस किती आलं बघा, रेडियस आलं है स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेंटर 0,2, रेडियस √3, बी इज द आंसर। फिफ्थ का आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता बघा काय म्हणताय, मॉड्युलस ऑफ द स्क्वेअर रूट ऑफ दिस। दिस क्वेश्चन विल लुक इन द नेक्स्ट व्हिडिओ।